प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने कई वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, लेकिन मन की बेचैनी नहीं खत्म हुई। ये बेचैनी कैसे खत्म होगी? क्या आप कोई मार्गदर्शन करेंगे? बेटा, आपने वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, तो मेरे को सबसे पहली एक बात याद आ रही है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। एक महिला मेरे पास आई और कहती है, स्वामी जी घर पे बहुत ज्यादा परेशानी है, आज सोच रही हूँ घर पे ना सुखमनी साहब का पाठ करो। मैंने कहा माता जी सुखमनी का पाठ तो करवाओ, वो तो घंटा 2 घंटा 3 घंटे की घर में थोड़ी सी बाहर आ जाए। सुखमनी कह रही है, ये सुखों की मनी है, इसमें जो संदेश दिया है उसको अपने जीवन में उतारो। खाली ग्रंथ पढ़ने से, किताबें पढ़ लेने से अगर शांति मिली होती तो पंडितों के घर, ब्राह्मणों के घर, जितनी दुनिया ये ग्रंथों को पढ़ रही है, इन सबके जीवन में बदलाव आ गया होता। ये सिर्फ तोता रटंत है, ये सिर्फ अपने मन को शांति देने वाली बात है। ग्रंथ पढ़ रहे हो ना, अपने वेद पढ़े ना, तो उसका सीधा सीधा फायदा बस इतना है कि वो उतनी देर तुमने मुंह से कोई ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं की, कोई निंदा चुगली नहीं की, तुम्हारा ध्यान उतनी देर किताब में लगा रहा। हमारे पास कल एक प्रेमी बैठा था, बड़ा विद्वान था, वो भी यही बात कर रहा था कि स्वामी जी कि मैंने वेद पढ़े, जो जीवन का सार है, वेद तो भगवान की वाणी है, और बातें कर रहा ग्रंथों की। तो हम बात कर रहे थे कि खुद को पढ़ो, अपने आप को पढ़ना शुरू करो। वो जो वेद हैं, वो जो ग्रंथ हैं, वो जो रामचरित्र मानस है, तुमने उनको पढ़ा तो सही, क्या गढ़ा भी है अपने जीवन में? जब तक तुमने उसको अपने जीवन में उस बात को गढ़ा नहीं, किसी बच्चे को भी वो किताब दे दी जाए ना, तो थोड़े दिनों के अंदर वो बच्चा उस किताब को तोता रटंत की तरह पढ़ भी लेगा और उसके ऊपर कोई ना कोई एग्जाम भी दे देगा। उसने एग्जाम तो दिया, लेकिन उसने अपने जीवन में कितना उतारा। इतनी देर में उनकी धर्मपत्नी का टेलीफोन आ गया और उसने बात की। कहती कितने बजे तक आओगे? उसने कहा मैं कहीं सत्संग में बैठा हूँ, स्वामी जी के पास बैठा हूँ, थोड़ी देर लग जाएगी। फोन कट गया। उस आदमी ने दोबारा फोन किया, फोन कट गया। कहती कटने गया था, मैंने काट दिया। तो वो थोड़ी सी क्रोधित होकर नाराजगी से उसके साथ बोली और फोन डिस्कनेक्ट हो गया, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद उस आदमी का जितना मन सत्संग में लग रहा था सारा उड़ गया, वो डिस्टर्ब हो गया। उसके चेहरे पर हमाइयां उड़ने लगी, रंग एक गया दूसरा आया। तो मैंने कहा तूने तो बड़े वेद पढ़े हुए हैं, तूने तो शास्त्र पढ़े हुए हैं, अब क्या हुआ? वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, अपने आप को पढ़ा नहीं। जो ज्ञान तुम्हारे को सहज नहीं कर रहा, जो वेद अपने जीवन में नहीं उतारे, राम के चरित्र को अपने जीवन में नहीं उतारा, वो आपको शांति नहीं दे सकते। तो हम इन किताब को पढ़ के एक चौपाई भी पढ़ते हो, कोशिश करो उसको अपने जीवन में उतारना है। जैसे मेरे को बात याद आती है, मेरे स्वामी जी ने, गुरु श्री राज माता जी ने मुझको युवा अवस्था में सिर्फ एक बात कही थी कि बेटा 6 चीजें भगवान के हाथ में, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहीं मृणात, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। मेरे लिए ये गुरु मंत्र बन गया। मेरे लिए ये सिर्फ एक दोहा नहीं है, मेरे लिए पूरे जीवन का सार है। इसने मेरे को शांति दे दी। अब तुम ये किसको नहीं पता कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहीं मृणात, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या, ये 6 चीजें किसको नहीं पता कि 6 चीजें भगवान के हाथ में, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। अपने जीवन में हमने कितना उतारा है इन वेदों को पढ़ने से नहीं, इन वेदों के पीछे जो संदेश है। आप एक काम कीजिए ना, आप प्रतिदिन जोत जगाती हैं, और जोत जगाने में कितना घी लगता है? 1 ग्राम। और ये घी किससे बनता है? दूध से। आप एक काम करते हैं ना, वो 1 ग्राम घी के बजाय हम 10 किलो दूध आपको दे देते हैं, उससे जरा जोत जगाओ। जगेगी? जोत नहीं जगेगी। जोत 1 ग्राम घी से जगेगी। यानी ये जो ग्रंथ है, ये दूध है, इनका जो सार है, उस सार को ग्रहण करना है। हमने सात्विक तो बनना ही बनना है, लेकिन तात्विक बनना है। किसका तत्व क्या है? वो 1 ग्राम जो इस ग्रंथों के पीछे जो सार छुपा हुआ है ना, उसको ग्रहण करोगे ना तो आपको आनंद भी मिल जाएगा। एक बार की बात, एक आदमी राजस्थान में रहता था, उसने तरक्की की, दिल्ली में उसने अपना बड़ा काम धंधा एस्टेब्लिश कर लिया। काम धंधा एस्टेब्लिश करने के बाद
वो एक बार राजस्थान वापस गया तो उसका दिल किया कि मैं इतना तरक्की मैंने कर ली, मेरे गांव के लोग यही हैं। उसने बचपन के 7-8 दोस्तों को लिया, उन सबको लेके ना वो दिल्ली आ गया। कहता आओ तुम्हारे को दिल्ली घुमा के लाता हूं। कल सुबह सुबह ना आप 8:30 बजे टैक्सियां आ जाएंगी तो मैं आपको कुतुब मीनार दिखा के लाऊंगा, मैं आपको और कई दर्शनीय स्थल दिखा के लाऊंगा। अब सुबह 9 बजे का टाइम हो गया, नीचे से उसने आवाज मारी दोस्तों को, तो कोई नीचे उतरा नहीं, तो भाग के फिर ऊपर गया। क्या उस कोई इधर बाथरूम में से निकल रहा है, कोई दूसरे बाथरूम में से निकल रहा है, सर कहे जल्दी चलो जल्दी चलो। तो वो दोस्त कुछ अटपटाए से गाड़ी में बैठ गए और उनका तो ध्यान था नहीं होटल में बड़ा मजा आता है, होटल बड़ा अच्छा है, होटल बड़ा अच्छा है। शाम को आ गए, अगले दिन भी उसने कहा घूमने चलते हैं, वो फिर सारे बाथरूम में। तीसरे दिन वापस जाना था, उसने कहा इतने बजे की ट्रेन है, दिल्ली में रश होता है, तो आप एक काम करना टाइम पर निकलना। अब निकलना था दोपहर को 12 बजे, 2 बजे की ट्रेन है और कोई भी नहीं है। ऊपर जाके देखो अलग अलग बाथरूम में घुसे हुए सारे के सारे, पता नहीं क्या बात है। उन्हें दरजा खड़काया, हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो अंदर गया तो सारे टूटियां खोल रहे थे। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता है भाई तू तो जानता है राजस्थान में हमारे गांव में ना पानी की बड़ी किल्लत है, पानी नहीं होता, इस मशीन में से ना पानी आता है, तो हम इसको गांव में उसने कहा क्या तुम्हारे को समझाऊं पागलो, ये टूटी है, ये नलका है, इसके पीछे पूरे का पूरा एक पाइप लाइन है और वो जल बोर्ड से पानी सप्लाई होता है तो इसमें आता है। अगर जल बोर्ड में पानी आपने नहीं देखा तो टूटी में पानी नहीं आएगा। ठीक ऐसे ही ये जो हमारे पुराण है, ये जो हमारी किताबें हैं, ये जो संतों ने कहा हुआ ग्रंथ है, सारी दोहे रट लो, काली रटने से कुछ नहीं होना है। इसके पीछे सार में जाओ, तत्व में जाओ। जिस समय आप इसके सार में जाओगे और उसको फिर अपने जीवन में उतारोगे तो देखना आपको शांति मिलनी शुरू होगी, आपकी बेचैनी खत्म होगी। किसी भी एक बात को पकड़कर अपने जीवन में, इन ग्रंथों की बात को अपने जीवन में जब आप उतारेंगे तो देखना कितनी शांति होगी। सात्विक के साथ साथ तात्विक बनो। ओम नमः।